गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी की ऑनलाइन क्लासेस में हम हाजिर है एक्सरसाइज 7.1 लेकर के। इस समय जो चैप्टर चल रहा है हमारा वो कौन सा है? ट्रायंगल, त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज के जो कॉन्सेप्ट थे हमने त्रिभुज के प्रकार आपको समझा दिए इसके पार्ट 1 में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो क्लास 9th में त्रिभुज में थी वो थी क्या? कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता। 4 क्राइटेरिया था उसका, एस एस एस, और चारों का नाम बताओ एक बार। एस एस एस, एस ए एस, आर एच एस। तो इसको जब आप इस वाले वीडियो को बेटा बढ़िया से देखोगे और ये कैसे अप्लाई होती हैं इसको बढ़िया से समझोगे, तब जाकर इन एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर पाओगे। आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन। इस पर पहले क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि एक आकृति हमें दे दी गई है और इसमें कुछ बातें बता रहा है। एनसीईआरटी का चैप्टर हमने स्टार्ट किया है बेटा। एनसीईआरटी बुक्स जहां भी पढ़ाई जाती होगी वहां आपको ये ऐसे ही मिलेगा सिस्टम से। पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि एक चतुर्भुज है एबीसीडी। हम देख रहे हैं एबीसीडी, ये तो चतुर्भुज का नाम ही गड़बड़ दिया गया। ए डी बी सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए डी बी सी। देखिए क्या लिखा है बुक में, चतुर्भुज एबीसीडी। अगर एबीसीडी लिखा था तो ए से डी यहाँ पहुंचे, सी पहुंचते त्रिभुज पूरा हो गया, डी के पास कैसे आए? ऐसा होना चाहिए ना, ए डी बी सी। वो हो सकता है मिस प्रिंटिंग है कुछ। ठीक है, तो चतुर्भुज ए डी बी सी होगा। ए डी बी सी में क्या दे रखा? ए सी बराबर ए डी। ये ए सी भुजा जो आप देख रहे हो ये किसके बराबर दे रखा है? ए डी के बराबर दे रखा है। और एक चीज और कह रहा है, जो ए बी रेखा, देख पा रहे हो ए बी रेखा को? ये जो हमारी ए बी रेखा है ये क्या करती है? कोण ए को समद्विभाजित करती है। यहाँ पे देखिए ये कोण ए पूरा बना है कि नहीं है? इस कोण ए को समद्विभाजित करने का मतलब हो गया क्या? कि आधा आधा कर देती है। ठीक है ना, और आधा आधा करने का मतलब आप ऐसे भी दर्शा सकते हो कि ये कोण बराबर किसके? इस कोण के। समझ पाए? ये दोनों ही कोण आपस में क्या है? बराबर है। और हमसे कह रहा है कि तो अगर इतनी बातें हम आपको, इतनी जानकारी हम आपको दे दें तो क्या आप सिद्ध कर सकते हो कि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज एबीडी के सर्वांग सम होगा? देख लो कौन सा त्रिभुज है। एबीसी, एबीसी ऊपर वाला है, फिर एबीडी, एबीडी नीचे वाला है। ठीक है ना, त्रिभुज एबीसी और एबीडी को क्या करना है? हमें सर्वांग सम करना है। तो समझ पाए? अगर इन दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है तो अभी हमने जो ये 4 नियम लिखे थे इन चारों में से किसी एक का प्रयोग होगा। आरएचएस तो लग नहीं पाएगी क्योंकि आरएचएस लगने के लिए समकोण त्रिभुज चाहिए, और समकोण का कहीं इशारा नहीं, ना कोई संकेत है, ना कोई गिवन पॉइंट में कुछ दिया गया है। तो 3 लोग लगेंगे। ठीक है ना। आइए जो जो बातें हमें दी गई हैं उनके सहारे दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम करने का प्रयास करते हैं। तो सोल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं आपका। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो 2 त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम करना है, सोल्यूशन में पहले उनके बारे में लिखते हैं। क्या लिखेंगे? कि त्रिभुज, यहां से सोल्यूशन शुरू कर रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज एबीसी। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ए बी डी में, त्रिभुज एबीसी व ए बी डी में। अभी यहां पर नाम लिखते समय क्रम का कोई ध्यान नहीं। ठीक है ना, जब इस तरीके पर आएंगे तब क्रम पर आएंगे। ठीक है ना, कैसे कौन किसका संगत बिंदु है, संगत कोण है, संगत भुजा है, बताए थे संगत चीजें ना। तो इन दोनों त्रिभुजों की बात कर रही है फिगर। जब देखो उन दोनों त्रिभुजों को दिमाग में 2-3 बार हाईलाइट करो तब चीजें समझ में आएंगी थोड़ा थोड़ा। जैसे आपने ये ऊपर वाला त्रिभुज नीचे वाला त्रिभुज देखा, तुरंत आप जान गए कि भैया एसी और एडी तो बराबर है, दे रखा है सवाल। एक भुजा बराबर है दोनों की, एक बात मिल गई। उठा के लिखो पहली चीज कि एसी बराबर किसके? ए डी के। एसी बराबर किसके? ए डी के। क्यों लिख दिया हमने? कहां से मिला हमें? अरे भाई आप ही ने तो दिया है, गिवन। गिवन है कि नहीं है? गिवन मतलब ज्ञात है। ये चीज हमें गिवन है। गिवन मतलब दे रखा है, दिया है, हमने अपने मन से नहीं लिखा है। और क्या चीज? फिर देखिए आपके गिवन पॉइंट में जो पहली बात थी उसको हमने नोट कर ली। दूसरी बात एक और निकल कर आ रही है कि ए बी जो भुजा है हमारी,
ये हमारे कोण ए को आधा आधा कर रही है। आधा आधा करने का मतलब इन्हीं दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करना है। अगर इन्हीं दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करना है तो देखिए ये जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है, ये दोनों त्रिभुजों में अलग अलग है कि नहीं है। और कहा जाए कि जब ये पूरा कोण था, इस पूरे कोण को हमारी ए बी रेखा ने काट दिया, आधा कर दिया है। इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या है, बराबर है। समझ पा रहे हैं ना, ये दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर है। ये दोनों ही कोण आपस में क्या होंगे, बराबर हैं। खुद आप ही कह रहे हो। तो चलो, त्रिभुज की एक एक भुजा बराबर थी, एक कोण भी बराबर मिल गया है। देखते हैं क्या बराबर मिल, लिख लेते हैं। इस कोण का नाम ऊपर वाले त्रिभुज के लिए कहीं से भी लिख लो, बी ए सी। देख पा रहे हो ना, बी ए सी, या ऐसे कर सकते थे सी ए बी। कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर किसके होगा, कोण बी ए सी गए थे तो कोण बी ए डी आ जाए, कोण बी ए डी। और ये क्यों बराबर हुआ, दे रखा है चूंकि ए बी क्या है, कोण ए का समद्विभाजक। ये लिख देंगे, चूंकि ए बी क्या है, ए बी कोण ए का, ए बी कोण ए की क्या है, समद्विभाजक है, समद्विभाजक। समझ में आई बात बेटा, बोलो। अगर ए बी कोण ए की समद्विभाजक है तो भाई तभी ना ये दोनों कोण बराबर हुए। एक भुजा बराबर है एक कोण, एक भुजा एक कोण, यस मिल गया है, ए मिल गया है। या तो यस ए यस हो जाओ, या तो एक भुजा और मिल जाओ, या फिर एक कोण मिल जाओ, तभी तो काम बनेगा। तीन लोग चाहिए। अब एक कोण या एक भुजा पर दिमाग में अपने मंथन शुरू करो कि क्या हमें एक कोण और कहीं से बराबर मिल सकता है। एक कोण बराबर ये वाला चांस लग रहा है, लेकिन आपने कहीं भी कोई बात कही ही नहीं। किस आधार पर अंदाज हुआ, थोड़ा मान लेंगे इसे, तो तुम भी ऊपर तरफ तुम भी नीचे तरफ लग रहे हो, देखने में बराबर होगी, ठीक है ना। तो लग कुछ नहीं रहा है, जो जिसका प्रूफ हो, ताकि जब यहाँ पे लिखो तो ब्रैकेट में उसका कारण बता पाओ। ऐसे अंदाज के ना लिख दो, ठीक है ना, ताकि जो भी आपसे क्वेश्चन करने आए वो देख ले कि ब्रैकेट में जो चीजें हमने लिखी हैं यहाँ पर, ब्रैकेट में उसका कारण भी बताया है कि इस वजह से ये बराबर है। भाई ये दोनों क्यों बराबर है, गिवन पॉइंट है, आपने दे रखा है। ये दोनों क्यों बराबर, ये भी गिवन था, गिवन में क्या गिवन था हमने और क्लियर कर दिया है कि ए बी भुजा जो है वो कोण ए की समद्विभाजक है, इसलिए कोण ए के दोनों भाग क्या है, बराबर होंगे। तीसरा देखिए, भुजा मिलेगी कि कोण, कोण पर तो चर्चा लग नहीं रही कहीं, भुजा पर भी ट्राई मान लो। अच्छा ये बताओ, इन दोनों त्रिभुजों में एक भुजा जो ए बी है वो किसकी भुजा है, किसी एक की है कि दोनों की, दोनों की है कि नहीं है। अगर एक भुजा दोनों की है तो हम कह सकते हैं ये भुजा तो तुम दोनों में कॉमन हो, समझ लो बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिख दे सीधे कि भैया ए बी बराबर है बी के, ए बी बराबर किसके, ए बी के। बोला ये क्या है, ये तरीका है कॉमन चीज करने। क्यों बराबर है ए बी के, क्योंकि ये क्या है आपकी कॉमन, कॉमन तुमने समझे, दोनों में है, जो दोनों में हो ये तो कॉमन होता है, ये कॉमन साइड, ये दोनों त्रिभुजों की है। तो भैया दो भुजा एक कोण, दो भुजा और एक, तुरंत आंख बंद करके लगा मत देना, पहले समझ लेना कि जब यस ए यस वाला क्राइटेरिया लगाते हैं इसमें जो दो भुजा बराबर हों उन्हीं के बीच वाला कोण चाहिए। तो आपने कौन कौन सी भुजा बराबर की है, एक आपने इसको और इसको लिया है, बोलो, और यहां भी इसको और इसको लिया है। जब ऊपर वाले त्रिभुज में आपने ये ए सी भुजा और ए बी भुजा ली है तो ए सी और ए बी बीच बना कोण ये, और जब आप इस वाले त्रिभुज में ए बी और ए डी भुजा लिए तो उन दोनों के बीच बना कोण ये, भाई दोनों तो पता ही हमने बराबर दे रखा है, यानी हमारी यस ए एस पूरी तरह से यहाँ लागू होती है, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे डायरेक्ट कि भैया जो आपका त्रिभुज था, त्रिभुज ए बी सी, वो सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज। आपने नाम तो स्वयं भी यहाँ लिख रखा है, यहाँ का क्रम हमें सहीयत है, त्रिभुज ए बी सी, यहाँ त्रिभुज ए बी, तो ठीक है, आपने जो कहा है बिल्कुल ठीक है। त्रिभुज एबीसी किसका सर्वांगसम हो गया, त्रिभुज एबी किस तरीके से, किस क्राइटेरिया से, क्राइटेरिया मतलब नियम कानून कौन सा सिद्धांत लगाया आपने, किससे, यस ए यस के जरिए हमारा ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, एक दूसरे के सर्वांगसम हो गया। भगवान प्रसन्न हो गए, क्या वरदान मिलेगा, बाकी की जो तीन चीजें और बची होंगी वो सब भी बराबर हो जाएंगे, लेकिन हमें सब नहीं चाहिए, ठीक है ना, लालच बुरी बला है। क्या सिद्ध क्या करना था, आप दोनों को सर्वांगसम करना था, कर दिए। कुछ और भी कह रहे हो, बीसी और बीडी को स्पष्ट करना है, बुक में लिखा गया वहां पे, इसके बारे में आप क्या समझते हैं।
तो भैया बीसी तुम यहाँ हो, बीडी तुम यहाँ हो। बीसी ये रही बीसी और ये रही बीडी, देख रहे हो ना यार? तुम्हें तो देख रहे, तुम दोनों एक दूसरे के संगत बन रहे हो, तो संगत भुजा और बराबर होगी कि नहीं होगी? हम सीपी सीटी से तुरंत तुमको बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पे हम तुरंत लिख देंगे बीसी बराबर किसके? बीडी के। बीसी बराबर किसके? बीडी के। बीसी बराबर बीडी के। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, किस वजह से आपने लिख दिया? क्या किसने आपको परमिशन दी यहाँ लिखने की? क्योंकि दोनों सर्वांग सम हैं, तो हम निकालते हैं सीपी सीटी। सीपी सीटी ने हमें परमिशन दी है भैया कि हम सीपी सीटी से चीजों को बराबर कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये चीज यही लिखनी थी, प्रूव। समझ में आया पहला क्वेश्चन? बोलो, कोई दिक्कत? आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, इस बार भी हमें एक फिगर है, एबीसीडी एक चतुर्भुज है, एडी बराबर बीसी है और डीएबी बराबर सीबीए है। सिद्ध करना है, 2-3 चीजें इसमें सिद्ध करनी है। मिटा रहे हैं इसको, ठीक है? चलो सवाल है हमारा, पहले हम फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर जो हमारा फिगर है एक थोड़ा ऐसे तिरछा गया है, फिर ये ऐसे आया है, ये भी नीचे थोड़ा तिरछा गया है और ये हल्का सा तिरछा होते हुए ऐसे है। कुल मिला के चतुर्भुज है कि नहीं है? अब ये चतुर्भुज में हमने क्या मिलाया? एक विकर्ण मिलाया ना, और यहाँ भी हम क्या कर दें? एक दूसरा विकर्ण मिला दे। 2 विकर्ण मिला दिए गए हैं। नाम रखा है इसका इन्होंने ए, बी, सी और डी। ये चतुर्भुज का नाम है। इनका प्रच्छेदन बिंदु का नाम कुछ नहीं रखा, इतना ही नाम रखा है। और कह रहा है, जो कुछ भी कह रहा है गिवन पॉइंट अपना डाल करके, ठीक है ना, पूरा हम नोट कर लेंगे। क्या कह रहा है गिवन पॉइंट में? देखो, कह रहा है एडी बराबर बीसी है, लेकिन किसमें? चतुर्भुज एबीसीडी में ना। तो लिखने का तरीका थोड़ा थोड़ा सीखते रहिए कि सबसे पहले बताएंगे क्या दे रखा है, किसमें देगा? चतुर्भुज एबीसीडी में। चतुर्भुज एबीसीडी में क्या दिया है? क्या बराबर है? एडी बराबर बीसी है। क्या बराबर है? एडी बराबर किसके? बीसी। समझ पाए? देख लो एक बार कहाँ है। ये वाली रही एडी भुजा और ये कौन सी है? हल्का हल्का निशान मार दिया, समझ जाओगे ना, दोनों बराबर है। एडी बराबर किसके है? बीसी के है। और कह रहा है कोण डी ए बी, कोण डी ए बी, कोण डी ए बी बराबर किसके है? कोण डी ए बी बराबर सी बी ए के। कोण सी बी ए के। मिला सवाल की नहीं? आप सबको मिला है? ठीक है, देखते रहिएगा कोई चीज इधर उधर गलत ना हो। तो दोनों बराबर दे रखा है, अब सिद्ध करना है। टू प्रूव, मार्कर भाई एक और ले, उसकी भी इंक हल्की लग रही है, इंक ही उठा लो सीधे। चलो, ये जो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करने में हमारे 3 पॉइंट हैं बेटा। पहला पॉइंट क्या है? त्रिभुज एबीडी जो है ये सर्वांगसम सिद्ध करके दिखा दीजिए आप। किसके? त्रिभुज बीएसी के। किसके? बीएसी के। सेकंड पॉइंट में हमसे क्या करवा दीजिए? अब आप कह रहे हैं कि बीडी आपके किसके बराबर हो जाए? एसी के। देखो कितनी पागलपंथी वाली बात हमसे सिद्ध करवा रहे हैं कि लो इसमें तब तक डालो। ठीक है, इधर देखो, जैसे हमने अगर इस त्रिभुज के सर्वांगसम सिद्ध कर दिया, तो सीपी सीटी देखो बीडी और एसी मैचिंग हो रहा है नहीं, संगत बन रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट जो सिद्ध करने को कह रहे हैं, इसको तुम तुरंत सिद्ध कर देंगे। तो पहले पर ही निर्भर कर रहा है ना? किस पर निर्भर कर रहा है? पहले पर ही निर्भर कर रहा है। चलो, और क्या कह रहे हो आप? और कह रहे हो आप कोण, तीसरा पॉइंट है आपका कोण ए बी डी। कोण ए बी डी बराबर किसके? कोण बी ए सी के। इसको भी जरा संगत बिंदु से मैचिंग कराओ। देखो मैचिंग है, ए बी डी बी ए सी, ए बी डी, ठीक है। तो ए बी डी अगर ऐसे सिस्टम चल रहा है तो यहाँ भी बी ए सी होना चाहिए है। ये देख रहे हो पागलपंथी वाला है कि नहीं है? यानी मेन दिमाग किसको लगाना है ये सिद्ध करने में। ये त्रिभुज जैसे सर्वांगसम हो गए, सीपीसीटी से दोनों पॉइंट निकालकर हम प्रूफ लिख सकते हैं। कोई समस्या आता है? अब बात है इनको सर्वांगसम करने के लिए क्या? फिर से वही 4 नियम।
90 डिग्री की कहीं उम्मीद नहीं है कि है 90 कहीं दिया है? अंदाजा न करो, घूर रहे हो कि अंदाज रहे कहीं 90 है, अंदाजा न करो, कहीं भी दिया गया है, बताया गया, तो अपने मन से हम कुछ नहीं मानेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब अगर अपने मन से कुछ नहीं मानना है तो अब इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे सर्वांगसम? तो जो सर्वांगसम करना एक बार देख लेते हैं, त्रिभुज कौन कौन सा है। ए बी डी, ए है, बी है, डी है। उस त्रिभुज को कहीं न कहीं हल्का हाईलाइटेड कर लिया करो ताकि बार बार वो त्रिभुज हमारे निगाह पर आए। देख रहे हो, समझ पा रहे हो? एक त्रिभुज इसकी बात कर रहे हैं, त्रिभुज ए बी डी, हल्का से मार्कर दिखे दोहरा दिया, वो त्रिभुज बार बार हाईलाइट हो रहा, इसी त्रिभुज की बात है। फिर अगला कौन सा त्रिभुज है? बी ए सी, बी ए सी, अच्छा ये वाला त्रिभुज है। कौन सा? देखा जुगाड़, देखो, एक में हल्का लहराती हुई चीजें लगा दी है ना, और एक में थोड़ा गाढ़ा कर दिया, बस इतना ही तो किया, भर गई। खोल के क्यों रखा है इसे? मार्कर लाओ मुझे, बोलो इसमें भी भर के रखे। हाँ तो बेटा देखा, इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है? सर्वांगसम सिद्ध करना है। अक्सर देखिए ऐसी चीजें हमारे इस प्रश्नावली में आती रहेंगी कि हमें एक आधार दे देगा। देखो एक ही रेखा है ना, इस रेखा पर देखो कैसे हम दो त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज, एक पॉइंट यहां ले लिया, यहां से मिला दिया, तीनों भुजा दिखाई दे रही है। एक बिंदु को यहां लेकर के यहां देखो मिला दिया। तो इन दोनों त्रिभुजों में एक चीज कॉमन है कि नहीं? ये वाली भुजा दोनों में है ना, इसकी कॉमन साइड होगी, समझ लो एक चीज बराबर अपने आप मिल जाएगी। तो जैसे हमने हाईलाइटेड फिगर बनाया, देख रहे हैं, अगर ए बी को हम आधार माने, ये हमारी जमीन है, तो एक बिल्डिंग देखो इधर एक कोने पे है और इसी नींव पर ये भी है, दोनों में ए बी क्या है? कॉमन है। और एक चीज खुद ही बता रहे, ए डी और किसके? बी सी बराबर है। तो दो चीजें आपने बता ही दिया, दो भुजा में मिल गई। आइए इन दो भुजाओं को लिखा जाए, व्यवस्था बनाई जाए और फिर देखा जाए क्या तीसरी भुजा मिलेगी या कोई कोण मिलेगा। समझ पा रहे हैं? ठीक है बेटा, जो नए होंगे वीडियो को देख रहे होंगे वो चीजें कम समझ पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि किसी चीज को समझने के लिए उसके कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। तो जो हमारा पहला वीडियो हमने अपलोड किया है, इसमें हमने लिख रखा है कि त्रिभुज और यस ए यस सर्वांग समता का पूरा कॉन्सेप्ट है उसमें, उसको आप बढ़िया से समझिए, तब एक्सरसाइज पे आइए, तब चीजें आपका मन लगेगा देखने में। तो चलिए इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। यहां से क्या होगा इसका सोल्यूशन? तो पहले इन दोनों त्रिभुजों की बात कर रहे हो आप, तो इन दोनों त्रिभुजों का नाम लेके चलते हैं कि त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज बी ए सी में, बी ए सी में, ऐसा हम लिख देते हैं। उसके बाद कहते हैं जो जो बातें इन त्रिभुजों के बारे में हमें पता है उन बातों को लिखना शुरू करते हैं। क्या लिखें उन बातों को? कि भैया पहला काम तो एक चीज है, तुम्हारे में एडी भुजा किसके बराबर? बीसी के। सिस्टम से देखना, एडी बराबर बीसी, बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है भाई? एडी किनारे किनारे और बीसी किनारे किनारे। यहां देखो गजब इत्तेफाक है। क्या इत्तेफाक है? ए का संगत बिंदु खुद ए न होकर के कौन है? बी है, और बी का संगत बिंदु क्या है? ए है ना। जबकि ए अगर हर ए जहां है रहेगा तो ए ही ना, लेकिन उसका संगत कौन बन गया है? बी। ये देखो सवाल में खुद इसने हमें दे दिया है, तो हमारा काम आसान हो गया, हमें संगत बिंदु ढूंढना नहीं है, नहीं तो घंटा पगला के अभी उसी में कोई ना कोई वहां भी ट्रिक, कोई स्टेप देनी पड़ती वहां पर। फिलहाल तो लिख दिया, हम डायरेक्ट इसी बात को लिखे ना कि हमारी एडी भुजा जो है वो किसके बराबर होगी भैया? एडी बीसी के ना, है ना। और ये क्यों बराबर है? तुम्हें तो दिए हो, दिया है ना गिवन। क्या लिख दें ब्रैकेट में? गिवन। क्या लिख दिया जाए? गिवन, कि भैया ज्ञात है। दूसरी चीज, ए बी आपकी कॉमन साइड है, तो क्या कर दें? ए बी बराबर, बता दो जल्दी बता दो, ए बी बराबर क्या लिखें? आगे की दो बी, ए बी बराबर। अब कोई देखेगा कहेगा पगला गया है क्या? अरे ए बी कहें बी ए कहे रहेगी तक के भुजा। बोला हम पगलाए नहीं है, होश में है, खाली बस इतनी सी बात है कि ए बी का संगत भुजा बी ए बन रहा है। यहाँ पर क्रम का ध्यान देना, भुजा तो वही है, लंबाई वही रहेगी। ये भी चीज क्या है बेटा हमारा? ये गिवन नहीं, इसको हम कॉमन कर देते हैं, क्योंकि ये बात जो है हमें सवाल में बताई नहीं गई है, हमने अपने दिमाग से,
हमें अपने दिमाग से देखा उसको ना कि तुम तो दोनों में हो, तो तुम कॉमन हो। दो भुजा मिल गई है। याद रखना जिंदगी में कि अगर दो भुजा मिल गई हैं तो तीसरा क्या मिलेगा, या तो एक भुजा या फिर क्या एक, यही बचेगा, है ना। तो आइए चलते हैं उस एक भुजा और उस एक कोण को पाने के लिए। कोई एक भी मिल जाए, खत्म हो जाए कहानी। चलिए, ये एक भुजा और कैसे क्या मिल सकती है, ये कॉमन हो गई, ये और ये बराबर हो गई। बाकी ये जो AC है BD है, इनके बारे में आप कहीं कुछ कह नहीं रहे हो, ये कह रहे हो AC BD बराबर है, क्योंकि AC और BD को तो सिद्ध करके लाना है। यहाँ भी देखो निगाह पड़ गई, है ना। अगर ये बराबर करके लाना, इसका मतलब पक्का है आपने दिया नहीं होगा। ये कोण बराबर करना है ABD, ये पूरा बड़ा वाला कोण है ना, किसमें, BAC, ये छोटा वाला कोण। अच्छा एक चीज बताओ, जब एक ही आधार पर आप ऐसे दो त्रिभुज बनाते हो, ठीक ध्यान से देखना है। यहाँ पर हमने इस भुजा को क्या कर लिया, AB, यहाँ C कर लिया, यहाँ क्या कर लिया। जरा त्रिभुज ABD को ध्यान से देखो, और इस त्रिभुज, क्या इन दोनों त्रिभुजों में कोई ऐसा कोण है जो दोनों में कॉमन है। नींद आ रही है बेटा, इन दोनों में कोई ऐसा कोण है जो कॉमन है, कहां कहां कॉमन है भाई। ये इस वाले कोण की बात करते हो तो ये कोण हमारे त्रिभुज ABC का कोण है, लेकिन क्या ये वाला कोण हमारे त्रिभुज ABD में कहीं भी है। हाँ, पूरा होता तो मान सकते थे तुम्हारे ABD के कोण हो, देख रहे हो, कोई भी कोण कॉमन नहीं है। तब क्या दिमाग लगाओगे, जल्दी बोलो, लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ, ज्यादा समय नहीं है बेटा। अगर एक आध मिनट सोच लोगे तो एक आध मिनट सोचने से आपको चीजें कुछ ना कुछ समझ में आएंगी, लेकिन अगर सोचोगे नहीं तब कैसे सॉल्व कर पाओगे। बोलो, अरे कुछ मत जाओ यार, गिवन पॉइंट में कुछ ना कुछ दिए होंगे, एक कोण बराबर दिए, इस पे ध्यान ही नहीं जा रहा है। हम वो दिखवाना नहीं चाहते, इसलिए हम उस पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप सब लोगों का दिमाग हम देख रहे हैं कि आप सबके दिमाग में वो चीज आनी चाहिए कि आपने सवाल में जो जो चीजें बताई होंगी, कहीं ना कहीं सवाल में आपकी औकात नहीं है कि आपने ना बताया हो, या तो बढ़िया स्पष्ट करके दे दिया होगा, या फिर इशारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें संकेत दिया गया होगा। बस उसी हिंट को पकड़कर आपको चलना है। अभी तक आपके गिवन पॉइंट का हमने क्या क्या यूज किया है, एक ही चीज तो यूज की है, कॉमन वाली चीज तो हमने खुद देख ली थी ना। ये किस लिए दिया है, बेवजह कुछ नहीं होता है, बहुत कम बेवजह होता है। ये बेवजह है, कोई ना कोई तो मतलब होगा। ये देखिए है कौन, तुम DAB हो, पूरा कोण तो किसी त्रिभुज का है। किस त्रिभुज का है, त्रिभुज ABD का, त्रिभुज ABD देख रहे हो, त्रिभुज ABD, इस त्रिभुज ABD का कोण है ये ना। दूसरा कोण है CBA, अच्छा CBA, ये पूरा कोण। अच्छा, अब ये पूरा कोण किस त्रिभुज का है, ABC का, हो रहा है ABC या BAC, देख पा रहे हो। इसका मतलब तुम दोनों त्रिभुजों में एक एक कोण भी बराबर है ना। आइए उस कोण को लिखकर देखते हैं कि प्रमेय हमारी लग पाएगी कि नहीं। क्या कोण है भैया, कोण DAB, कोण DAB बराबर इसके कोण CBA के। और ये क्या है भी, ये भी बातें हमें कहां से मिली हैं, गिवन पॉइंट है। कहां से है, गिवन पॉइंट है। समझ पाए इतनी बात। जरा देखिए, यस यस यानी यस बन रही है। क्या बन रहा है, यस। और इसकी खास बात क्या है, मेन क्वालिटी क्या है जो सबको नहीं पता होती। सब ये जानते हैं दो भुजा एक कोण, अरे नहीं, दो भुजा, वो जो कोण हो उन दोनों भुजाओं के बीच वाला ही हो। तो कौन कौन सी भुजा बराबर थी, देखो ध्यान से देखना। एक भुजा ये कि अभी त्रिभुज ABD की में घूम रहे हैं, त्रिभुज ABD की अगर बात कर रहे हो, त्रिभुज ABD में आपने एक भुजा ये ली है और एक कॉमन वाली भुजा है, और इन दोनों के बीच का कोण है कि नहीं। ये अगर इस वाले त्रिभुज की बात करें, देख रहे हो ये वाला त्रिभुज अगर देख पा रहे हो, तो इस वाले त्रिभुज में आपने एक भुजा ये ली है जो कॉमन है, वो ली है, और ये कोण जो है इन दोनों के बीच का है कि नहीं है। ये दोनों कोण भी तो बराबर है, यानी ठीक है, जो कोण हमें मिला है वो हमारी जो दो भुजा बराबर है उन्हीं के बीच का कोण है। बिल्कुल यस AS पूरी तरह से लागू है, कोई दिक्कत, लिख दें डायरेक्ट। त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो गया किसके, त्रिभुज BAC के, बाई क्या,
बाई एस ए, हो गया ना। ये इनका देखो पहला पॉइंट प्रूव हो गया कि नहीं, एक चीज यहाँ पे प्रूव हो गई, बोलो। ये पहला पॉइंट हमने प्रूव कर दिया, फर्स्ट लिख के हमने लिख दिया प्रूव। अब सेकंड में क्या लिखें, सेकंड में और थर्ड में सब सीधे सीधे करना है, तो सेकंड में सीधे लिखें यहाँ पर, चूंकि भैया त्रिभुज एबीडी सर्वांगसम हो चुका है किसके, त्रिभुज बीएसी के, तो सीपीसीटी से क्या निकाल ले हम, बीडीएसी। बीडी का संगत कौन बन रहा है, एसी बन रहा है ना, तो बीडी बराबर किसके, एसी के, बाई सीपी। बाई सीपी फुल फॉर्म बता दीजिए सीपीसीटी का, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है ना। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। तीसरे वाले पॉइंट पर अगर चर्चा करें, तीसरा वाला पॉइंट क्या है, कोण था, तो कोण ए बी डी, ए बी डी ऐसे यही सेम है, तो कोण ए बी डी बराबर किसके हो जाएगा, कोण बी ए सी। ये भी किसके द्वारा भाई, ये भी सीपीसीटी से निकला है। तो तीनों पॉइंट कहीं ना कहीं हमने प्रूव कर दिए, ठीक है। आगे बढ़े, मिटा दें इसको, बोलिए समझ पाए किसी, कोई दिक्कत, समझ में आ गया है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, इसमें तो चलिए, एक रेखाखंड AB पर, देखिए ढूंढिए सवाल अपना, एक रेखाखंड AB पर AD और BC, AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं, दर्शाइए CD रेखाखंड, दर्शाइए CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। बढ़िया क्वेश्चन है, देख लीजिए, इसको नोट कर हो गए हैं तो चित्र दे रखा है, क्या चित्र है देखिए, ध्यान से देखिएगा। एक रेखा AB इन्होंने खींच दी, कौन सी रेखा है भैया ये, समझ पाए, AB BA कुछ बोलो। फिर कह रहे हैं रेखाखंड AB है, रेखाखंड AB पर AD और BC दो लंब हैं, AD भी लंब है और कौन, यहां पर देखो एक लंब यहां हो गया और एक लंब इधर हो गया, देख रहे हो, और यहां से इन दोनों को मिला दिए, ठीक। जिन दोनों को मिलाए इनका नाम क्या रखे हैं, DC। ये यहाँ D है, ये कहाँ है, यहाँ पर C। क्या आप देख रहे हो ABCD एक चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। अब ये हमारी खामोशी तुम सबको दिमाग पे एक बार सोचने मजबूर करेगी, कहाँ बन रहा है ABCD चतुर्भुज, बंद है, घिरी हुई आके, तो दो त्रिभुज लग रहा है जिसे दोनों जन एक चोटी लाके जोड़ दिए हो, मंदिर बना रहे हैं, चतुर्भुज बना रहे हैं, है? जो बोले वही ना मान लिया करो, सुना करो ध्यान से भैया। देखिए यहाँ पर, अब इसका गिवन पॉइंट लिख लेते हैं कि आप क्या क्या बातें हमें बताओगे और क्या क्या बातें हमें सिद्ध करनी होगी। आप कह रहे हो रेखाखंड AB और AD, AB पर AD और BC लंब है, ये रहा AD और ये रहा BC। ये जो BC लंब है किस पे लंब है, AB पर ना। देखो यार, देखो एक बात, ये रेखा है, इस पर यहां पर हमने लंब डाला, हम कह सकते हैं भैया रेखा, चलो तुम यल हो तुम यम हो, हम कह सकते हैं हमारी रेखा यम क्या है, रेखा यम क्या है, यल पर लंब है। तरीका देखा है लिखने का, इसको क्या पढ़ते हैं, यम परपेंडिकुलर ऑन एल, यम यल पर लंब है। ये बात दोनों तरीके से लागू होती है कि यम यल पर लंब है तो यल भी यम पर लंब होगा, ठीक है ना। कि भैया ये बताओ, ये भी कह सकते हैं यहाँ तक, भाई यल रेखा तुमने भी तो यम के ऊपर 90 डिग्री कोण बना रखा है, यम नहीं बना, तुमने भी तो बना रखा है। तो जब दो रेखाएं लंब होती है तो वो एक दूसरे पर लंब होती है, ये नहीं खाली यम ही लंब है, ठीक है, दोनों एक दूसरे पर लंब होती है। तो कुल मिलाकर हमारा कहने का मतलब ये था, हम यहाँ कहें CB किस पर लंब है, हमारी AB है ना। यहाँ कह सकते हैं BC पर कौन लंब है, AB लंब है। सवाल का जो तरीका है देने का, उसने जो लंब बताया है, क्या बताया है कि AB पर AD व BC दो बराबर लंब, दो बराबर भी रेखा,
बराबर और लंब रेखाखंड है। यहाँ पर लाइन थोड़ी ज्यादा लग रही है लेकिन बराबर मान के चलिए। यहाँ पर आप यहाँ पे देखेंगे कि BC लंब है किस पर, AB पर। देखा आपने क्या लिखा हमने, BC किसका सिंबल है, लंब का, परपेंडिकुलर का। BC लंब है किस पर, लंब है AB पर। BC लंब है AB पर, DA लंब है AB पर, बोलो, या AD लंब है किस पर, AB पर। वह एक चीज और पता है कि BC और AD क्या है, बराबर है। BC और AD क्या है, BC बराबर किसके, AD, ठीक है ना। ये वाला BC किसके बराबर है। अब कहीं न कहीं दिमाग घूम रहा है, अरे यार कहीं यही दोनों त्रिभुजवा सर्वांगसम तो नहीं कराने वाले हो, हैं। अभी सवाल ज्यादा पढ़े नहीं लेकिन दिमाग यहाँ तक पहुंच गया है, और 90 डिग्री कोण के भी दर्शन हो चुके हैं, RHS भी लगने के चांस हैं। इस सवाल को लगाने के लिए हमारे पास अब 4 नियम मौजूद हैं, क्योंकि समकोण दिखाई पड़ गए। समझ में आया। चलिए देखते हैं, आपकी गिवन चीजें पूरी हो चुकी हैं। कह रहे हैं दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। ये जो CD रेखाखंड देख रहे हो तिरछा, ये हमारी जो AB लाठी पड़ी हुई थी, इस लाठी देखो तिरछा इसे गया है ना। कह रहे हैं क्या ये तिरछा जाने से जो यहाँ पर काटा है, तो यहाँ से इसने इस लाठी को हमारे आधा आधा किया है, समद्विभाजित किया है। यही बात हमें सिद्ध करके दिखाना। समझ में आ गया। अब टू प्रूफ में क्या लिखें बताओ। तब टू प्रूफ में क्या लिखा जाए कि भैया इसका नाम कुछ रख लिया जाए। चलो यहाँ पर O रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, तो हमें ये सिद्ध करना होगा कि OA बराबर OB, OA बराबर OB। यही बात हमें क्या करनी है, सिद्ध करके दिखानी है। तो यार हम सोच रहे हैं अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते तो CP से ये दोनों भुजा बराबर हो ही जाती है ना। तो इनको सर्वांगसम करने का प्रयास किया जाए, बोलो। चलिए सोल्यूशन ये हटाया जाए, ये पुराने सवाल का था, इसके पिछले वाले। हमारा पता है एक चीज, ये बोलो महसूस हुआ कि नहीं आपको, यार दो भुजाएं बराबर करनी है। अच्छा ये जो भुजा है, इस भुजा के अगर हम बराबर करना चाह रहे हैं तो इस भुजा से बना हुआ त्रिभुज हमें दिखाई दे रहा है, इस भी भुजा से बना हुआ त्रिभुज। जब भी सवाल में जरूरी नहीं है वो आपको बार बार कहेगा दो त्रिभुज सर्वांगसम करके दिखाओ, तो सीधे उसने यही तरीका अपनाएगा, सिद्ध करो OA बराबर OB, इतना बोल दिया खाली बस। अब आपको सोचना होगा अगर दो भुजा बराबर करनी है या दो कोण बराबर करने हैं, ये काम हमारा कौन करता है, सर्वांग समता ही तो करती है। इसका मतलब वो जो दो भुजाएं हमें बराबर सिद्ध कर रही हैं, उन दोनों भुजाओं से बने हुए दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम कर दो तो पक्का वो दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो आइए इन दो त्रिभुजों को लेके चलें, इनका नाम लिखें और लिखें कि इनमें क्या क्या चीजें हमें पता चल पा रही है। ठीक है, पहले त्रिभुज का नाम AOD, त्रिभुज AOD। वह दूसरा त्रिभुज कौन है, त्रिभुज AOD, BOC। स्टाइल देखो, थोड़ा सिस्टम है अपने आप बन जाएगा, BOC। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों ही त्रिभुज कैसे हैं, समकोण है ना, तो थोड़ा सिंबल समकोण वाला बना दो। समझ में आया। ये कहे कि समकोण त्रिभुज AOD और समकोण त्रिभुज BOC में, ठीक है ना। क्या इनमें क्या पहला काम तो 90-90 डिग्री दोनों कोण के पास है, दोनों त्रिभुजों के पास 90-90 डिग्री कोण है कि नहीं है। चलो इसका नाम क्या रखें, OAD, कोण OAD बराबर किसके कोण, OBC, कोण OBC और बराबर कई डिग्री के, 90 डिग्री के। कहां से पता चला है, ये सपना आया था, अरे नहीं सपना आया था, तुम्हें ने तो आके बताया था, या चित्र में दिखा रहे हो तुम। ठीक है, फिर आगे भाई एक 90 डिग्री कोण मिल, 90 डिग्री कोण मिलते RHS की तुरंत याद आई, बहुत दिन हो गया RHS जल्दी कहीं लगता नहीं है। 90 डिग्री कोण मिल गया, आओ RHS को लगा। RHS क्या कहती है, 90 डिग्री कोण हो, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, ये फुल फॉर्म है उसका। अगर 90 डिग्री कोण हो तो कांड देखो बराबर है कि नहीं भैया, OD और OC बराबर है, OD और OC, OD OC कहीं नहीं बराबर है, नहीं बराबर है ना।
कि है? अरे बोलो भाई बोलो। हाँ, कहाँ बराबर है? कहीं देखो, गिवन पॉइंट में इतनी ही बातें तो आप सबको दी गई हैं। यहां बता दिया गया लंब है, और यहां बता दिया गया दो भुजा बराबर है। ये जो भुजा बराबर है, बीसी किसके बराबर है? एडी। ये देखो, जहां पर हमने हल्का सा मार्क कर रखा है, ये दोनों भुजा बराबर है। और हमें जो 90 डिग्री का कोण मिला है, उसके बाद हमें ये दोनों भुजा बराबर मिल रहे, पहले इन्हीं दो भुजा को ले लीजिए, क्योंकि 90 के ठीक सामने कर्ण कौन है? ओडी है। 90 के ठीक सामने यहाँ कर्ण कौन है? ओसी। क्या कहीं भी ओडी और एसी बराबर होने के संकेत हैं? नहीं है ना। आरएचएस का लगना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बिना कर्ण बराबर हुए आरएचएस नहीं लग पाएगी। ठीक है ना। अरे ना लगे क्या बात है, बल्बेस ना लगे। एक बात तब कंफर्म हमें कि कोण बराबर मिल गया है, बाकी तीन तो लगेंगी। चलो एक भुजा और बराबर लिख ली जाए, क्या? एडी बराबर बीसी के। क्या लिख लिया जाए? एडी बराबर किसके? बीसी के। ये बात भी हमें क्या है? गिवन है। तो भैया एक कोण बराबर और एक भुजा, एक एक भुजा बराबर होगी, एक कोण। फिर वही बात आई, एक भुजा मिल गई, एक कोण। अब तीसरा क्या पॉसिबल है? या तो यस आएगा या तो ये बचा ही है। दिमाग देखो, हम जहां से सोचवाना चाहते हैं वहीं से सोचा पर। ठीक है, कि जब दो चीजें पहले जो जो बराबर है देखिए अपना लिखे रहो। अब देखो पूरा नहीं पढ़ा ना, एक लोग की कमी पड़ रही है। वो एक लोग कौन हो सकते हैं? या तो भुजा या फिर क्या? कोण। भुजा के बारे में देखें तो एक भुजा इसकी तलाश थी, ओडी और ओसी की आपने दिया ही नहीं। अगर इसकी बात करें ओए और ओबी की, तो ये बात तो सिद्ध करनी है, पक्का है तुम नहीं दोगे, है ना। इसका मतलब भुजा के यहाँ पर चांसेस कम है। किसके चांसेस ज्यादा बन? एक एंगल के। एंगल खाली 90-90 तुमने बता रखा है। अरे तनी ये वाला इसके बराबर दे दो, न दे दो ये वाला इसके बराबर दे दो। ये केवल हमने अपने मन से लिख दिया है, बराबर दिया नहीं है। अब दिमाग लगाओ, क्या आपको ये दोनों लग रहे कि सवाल में तो बराबर नहीं दिया है, कोई नियम कानून से लग रहे हैं बराबर? आपने कोण बहुत प्रकार के सुने हैं, संगत कोण, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण। कहीं से कुछ चीजें बराबर लग रही हैं, क्योंकि देखो सीरियल वाइज जब चलते आओ ना, तो इसके ठीक पहले त्रिभुज के पहले रेखाएं कोण पढ़े थे ना, रेखाएं कोण पढ़े थे। तो सबसे आसान यहाँ पर ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण नहीं दिखाई दे रहे हैं तुमको, है ना। अगर एक एक कोण बराबर हो रहा है, देखो ध्यान से देखो, ये दोनों कोण बराबर हो नहीं बराबर होंगे? तो कोण मिल गया कि नहीं मिल गया? जब कोण मिल गया तो हम देख रहे हैं दो कोण मिल गए हैं, ये क्या मिली है? भुजा। लेकिन इसकी कंडीशन भी बताई थी हमने, जो दोनों कोण हो वो जिस भुजा पर बने हो वही बराबर चाहिए। यहाँ पर एक कोण ये होगा और एक कोण ये है, ये किस भुजा बने हैं? ओए पर। और ये वाले कोण दोनों किस भुजा बने हैं? ओबी पर। तो क्या ओए बराबर ओबी है? नहीं समझे क्या कहना चाह रहे हैं? समझने के लिए इस प्रमेय को, इस प्रमेय में जो मेन चीजें हैं उसको ध्यान से समझना होगा कि एएस कब लगती है? जब दो कोण बराबर हो, एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज दो कोण के बराबर हो, और वो दोनों कोण जिस भुजा पर लदे हुए हो, वो भुजा भी दोनों में क्या हो? बराबर हो, तभी तो होगा। कोई और भुजा बराबर दे करके हमसे सिद्ध करवा सकते हैं? हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, आपने जो दो कोण दे रहे हो, शीर्षाभिमुख कोण भी कंफर्म हो चुका है। चलिए पहले लिख लेते हैं, उसके बाद ही चर्चा करते हैं। कौन सा कोण है भैया? शीर्षाभिमुख कोण। एओडी बोलो। कोण एओडी बराबर किसके कोण? एओडी बीओ सी के। कोण बीओ सी के। ये बात कहां से आई है? शीर्षाभिमुख कोण। ये गिवन नहीं है कि हमने अपना पूरा पाती दिमाग लगाया है। शीर्षाभिमुख कोण। ये दोनों कोण क्यों बराबर? क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए बराबर होंगे। अब देखो हमारे पास यहाँ पर दो कोण और एक भुजा है ना। देखिए, क्या ये वही भुजा है जिस पर ये दोनों कोण लदे हुए हैं? इस त्रिभुज की बात करें यहाँ पर, तो ये वाला कोण और इस वाले कोण पर चर्चा हो रही है। ये दोनों ही कोण किस भुजा पर बैठे हुए हैं? ओए पर। ओए है? नहीं है। यहाँ पे इन दोनों कोणों की बात हो रही है, तो ये दोनों कोण जिस भुजा पर लदे हुए हैं कौन है? ओबी है। ओबी बराबर। क्या ओए ओबी के बराबर है? ओहो, कहानी में ट्विस्ट आ गया। दो कोण एक भुजा हमारे पास है, दो कोण एक भुजा। औकात नहीं पड़ रही है कि हम सर्वांग समकर्ता लिख नहीं सकते डायरेक्ट
तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, ए से गलत हो जाएगा। मतलब तो एक चीज याद आई, पहले वीडियो में जाके देखोगे हमने कहा था ये थोड़ी विशेष नियम है। यहाँ पर दो कोण एक भुजक, मतलब कोई भी भुजा मिल जाए बराबर हो जाता है, लेकिन लाना पड़ता है इन्हीं के रास्ते। क्यों? क्योंकि अब हमें एक चीज पता है कि हमें ओए भुजा और ओबी भुजा तो बराबर मिलने वाली नहीं। जो भुजा बराबर है वो कौन सी है? एडी और बीसी। ये एडी बराबर है और कौन सी है? एडी पर लदे हुए दो कोण कौन कौन से हैं? एक तो 90 पता ही है बराबर दोनों में। डी वाला कोण अगर मिल, डी वाला और सी वाला अगर कोण बराबर हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? क्योंकि अब जब वो दोनों कोण बराबर होंगे तो वो दोनों कोण एडी पर लदे हैं, उधर बीसी पर लदे, एडी बीसी बराबर है। समझ पाए? बारीकी समझ पाए? ने तुरंत कह रहे काहे नहीं बराबर हो, आपने पढ़ा है ए एस, दो कोण एक भुजा, लीजिए दो कोण एक भुजा रख दिए। अरे ऐसे चाहे दो कोण दो भुजा, ऐसे नहीं है ना, उनका अपना एक सिस्टम है। आप उस सिस्टम में नहीं बैठ पा रहे हैं यहाँ पर, जो हमने अभी समझाया समझ पाए? अगर हम इस कोण पर अब चर्चा करें कि किसी तरीके से हमें ये वाला कोण मिल जाए, और ये मिलेगा क्यों नहीं भाई? इन दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो गए कि नहीं हो गए? तीसरा पक्का है बराबर होगा, होगा कि नहीं बराबर होगा? यहीं पे डायरेक्ट लिख दो सीधे इसे, इंप्लाइज दैट, ये लगा दिया करो, तुम्हारा पूरा मामला खत्म हो गया। क्योंकि ये क्या दिखाते हैं? ऐसा लगता है। क्या होता है? ऐसा लगता है। कब ऐसा लग रहा है? जब हमने ये वाला कोण बराबर लिखा, हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हो तो तीसरा पक्का है बराबर होता है। बोला नहीं, मजा नहीं आया, कोई बढ़िया से सबूत दो। अरे पागल, सबूत तो यही ले लो, लो सबूत ले लो, आ जाओ। क्या बीसी और डीए समांतर रेखा है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि दोनों रेखाएं एक ही रेखा पर लंब है। ये भी हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर एक ही रेखा है, उस पर कई सारी रेखाएं हैं जो उस पर क्या कर रही हैं? लंब डाल रही हैं। तो ये सब रेखाएं आपस में क्या होती हैं? समांतर होती हैं, बराबर नहीं, समांतर। क्या होती हैं? इसका मतलब भैया बीसी एडी तुम दोनों समांतर हो, और तुम दोनों अगर समांतर हो, देखो बीसी ये रही, एडी ये रही, अगर दोनों समांतर है तो तिरछी रेखा उनको काट रही कि नहीं काट रही है? अरे भलबे से तिरछी नहीं है, कोण 90 का ही बना रही है, लेकिन इन दोनों को काट रही है तो इसको तिर्यक रेखा ही बोलेंगे। और काट रही है तो यहाँ पे देखो ये कोण एकांतर कोण की वजह से बराबर हो गया है। चलो इसको ना ही मिला हो तुम, ठीक है, इसको नहीं मिलाए हैं। ये रेखा तिरछी वाली है कि नहीं है? ये रेखा है तिरछी, बोलो। इन दोनों समांतर रेखाओं को ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये देखो एकांतर कोण बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? बनेंगे ना। एकांतर कोण यही वाले तो हैं दोनों, देखो बराबर हो जाएंगे ना। चाहे एकांतर कोण के नियम से बराबर कर लें, या कह दें कि त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो तीसरा भी बराबर होगा। बातें समझ पाए? तो क्या नियम लगाएं? एकांतर कोण वाला ही लगा दें। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि पहले लिखना पड़ेगा कि बीसी समांतर होगी किसके? एडी। बीसी समांतर किसके होगी? एडी की। क्यों समांतर होगी? कारण बताना पड़ेगा। नहीं तो बगल वाला पूछ लेगा, क्या बताएगा? मुंह से बताना पड़ेगा। हो सकता है मान लीजिए आपके दिमाग में है बातें, लेकिन आप मुंह से ही बोल के बताओगे ना। मुंह से नहीं बोलना है। एक्सप्लेन करने के लिए बोर्ड में आपको वहां से एग्जामिनर नहीं बुलाता है, आओ इस सवाल कैसे लगा, मेरा समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा बताइए खुलकर। हमें ऐसा लगाना होता है ताकि जब वो सवाल को देखे तो पूरी तरह से समझ जाए, कहीं भी से कोई शंका ना रह जाए। शंका यहाँ बन रही कि नहीं बन रही? काहे बरा, काहे समांतर हो गई, है ना? तो क्या लिखने हम? एक ही रेखा पर लंब रेखाएं परस्पर क्या होती हैं? समांतर होती। क्या लिख देंगे? चूंकि एक ही रेखा पर, एक ही रेखा पर लंब रेखाएं, लंब रेखाएं परस्पर, परस्पर क्या होती हैं? परस्पर समांतर होती हैं। परस्पर समांतर होती, ठीक है ना? देखो एबी पर ही कौन लंब है? बीसी भी लंब है, एबी पर और कौन लंब है? एडी लंब है। अगली बात समझ में? इसलिए दोनों रेखाएं क्या होंगी? बीसी और एडी। बीसी और एडी क्या होंगी? समांतर होंगी। बीसी एडी समांतर हैं क्योंकि डीसी कौन सी रेखा है? डीसी तिर्यक रेखा है जो इन्हें प्रच्छेद करती है ना? डीसी कैसी रेखा है? तिर्यक।
तिर्यक रेखा है जो BC व AD को क्या करती है, AD को प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। अब लिख दो, तो दोनों कोण बराबर होंगे शीर्षाभिमुख वाले, शीर्षाभिमुख कह रहे हैं एकांतर वाले ना। कोण OB नहीं OCB है ना, कोण O पहले AOD में लिख लो, AOD में पहले कोण ADO, ADO, ADO बराबर किसके कोण? BCO, कोण BCO। भाई क्यों? समांतर है, तिरछी है, काट रही है, तो क्यों बराबर होंगे? शीर्षाभिमुख एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। क्या लिखेंगे? एकांतर, ये एकांतर अंतःकोण है भैया, इस वजह से ये दोनों कोण बराबर हो गए। अब एकांतर अंतःकोण क्यों है इसकी डिटेल देखिए, हमने यहां लिख दी है कि भैया DC तिर्यक रेखा है ना। क्या है? तिर्यक रेखा। और इसलिए अगर तिर्यक रेखा है तो ये हमारी BC AD जो समांतर हमने लिख रखा है, इन दोनों पर छेद कर रही है, तो एकांतर कोण पक्का बनेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब ये एकांतर कोण कुल मिलाकर हमारे इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है। अब जो भुजा दोगे उसी पर लदे हुए दो कोण ले लेंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि अब तो भुजा के भरोसे है तुम्हारे। भुजा तुमने एक के बराबर दे रखी है, कौन सी भुजा दे रखी है? AD बराबर BC के। तो AD पर लदे हुए दो कोण कौन कौन से हैं? एक ये और एक ये वाला ना। यहाँ भी BC पर 90 वाला और ये C वाला, ठीक है ना। तब इन सब में से कौन सा यूज करके हमने लिखा, इसको करने के लिए देखिए, एक तो 90 वाला एक 1 बना लो, फिर एक दूसरा भुजा वाला 2 हो गया। बाकी इन सब बकवास है, इन सब का काम है नहीं पड़ा, लेकिन हाँ इसका काम पड़ा ना, आखिरी भी ये हो गया। इसको क्या कर लो, चाहो तो भाई जब उन सबको मानते आ रहे तो इन सबको भी तो मानना होगा। 3, तो ये क्या बन रहा है आपका? 4। इसको नहीं, क्योंकि ये कोई बराबर नहीं बना है तो तरफ समांतर लिखा गया खाली। तो हमारे 1 2 3 4 में से कौन कौन काम आ रहा है? 1 2 और 4 से, 1 2 और 4 से संबंध। क्या संबंध? 1 2 व 4 से, 1 2 व 4 से। क्या हुआ 4 से? त्रिभुज AOD सर्वांग सम हो गया किसके? त्रिभुज BOC के। बाई किसके द्वारा? दो कोण एक भुजा AAS, बाई AAS, ठीक है ना। तो बस यही सिद्ध करना था, नहीं सिद्ध तो ये नहीं करना था। OA बराबर OB, OA बराबर CP से बैठ रहा है ना। अच्छा, अगर यहाँ OA था और B यहाँ लिख दिया जाता तो क्या आप कह सकते OA बराबर OB ना, क्योंकि ये इधर से जा रहा है तुम पीछे जा रहे हो, संगत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर OA बराबर OB है ना, तो लिख देंगे यहाँ पर। तो OA बराबर किसके? OB के, है ना। अरे कहां से लाए ये जुगाड़ ढूंढकर, किसने दिया तुम्हें ये हक? बाई CP। समझ पाए? बोलो। देख रहे हो त्रिभुज लग रहा है, त्रिभुज वाली प्रश्नावली थोड़ी कठिन चल रही है क्योंकि इसमें लिखने वाला काम ज्यादा है, लेकिन बड़ा मजा आता है इसको लगाने में। अगर ये लिखना ना हो ना तो मुश्किल से आप 10-20 सेकंड में सवाल निपटा दो, लेकिन यहाँ पे तर्क पूरा किया जाता है, फलाने बराबर है, उनके बराबर है, क्यों बराबर हैं, कारण सहित पूरा व्याख्यान करना होता है, ठीक है ना। तब जाकर चीजें हमारी सही हो पाती हैं, ठीक है ना। तो आइए इन 2-3 क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ठीक है ना। कुछ और नए क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चनों के साथ आप भी घर पे लगा के थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए चीजों को, क्योंकि जब लगाए रहेंगे तो कुछ ना कुछ चीजें आपको थोड़ी समझ में आएंगी, थोड़ी कंफ्यूजन बनाएंगी। जब कंफ्यूजन बनेगी तो आपको उसको जानने की ललक मन में उत्पन्न होगी, और जब तलब उत्पन्न होगी तब जो सामान मिले तब उसकी कीमत भी रहती है। समझ पाएगी ना? समझ आए? मान लीजिए आपको भूख लगी है जोरों से, ठीक है ना, तो सब्जी में हल्का नमक कम है, अच्छी मन की नहीं, तब भी जल्दी खा लोगे। हल्का फुल्का पेट भरा हुआ है और चाहे जितनी बढ़िया चीज बनी रहेगी ना तो उसमें नुक्स निकालना ढूंढ,
शुरू करोगे, अरे इसमें यही नहीं सही है, वही नहीं सही है ना। तो पहले कुल मिलाकर आप स्वयं प्रैक्टिस कीजिए। स्वयं अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें फंसेंगी, कंफ्यूजन आएगा, और जब कंफ्यूजन आएगा सोल्यूशन मिलेगा। उस सोल्यूशन के मिलने का कुछ मजा ही अलग होगा। ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को देखते रहिए, पूरा देखा करिए। सब्सक्राइब अगर ना किया हो तो कर दीजिए। आपके एक बटन क्लिक करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हम जैसे गरीबों का भला हो जाएगा। इस बात पर विचार कीजिए। धन्यवाद।